जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वां वेतन आयोग में इतनी देरी क्यों हो रही है। क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आज ही का न्यूज है जहाँ दोस्तों कि आखिर 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी जनवरी 2025 में ही मिल चुकी थी, लेकिन अभी रिपोर्ट का एक अक्षर भी शुरुआत नहीं हुआ। जहाँ दोस्तों सरकार इतना धीमे चाल से क्यों चल रही है, तो बहुत सारा रीजन है जो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन सरकार के तरफ से अभी कोई भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। जबकि सरकारी कर्मचारी लगभग देश भर में 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स का जो ध्यान है 8वां पे कमीशन पर ही लगा हुआ है। लेकिन अभी आपको बता दें, उसमें कुछ आपको बता दें असमंजस ये बना हुआ है कि आखिर टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार फाइनल अधिसूचना क्यों नहीं ला रही है। इसके अलावा बहुत सारा मैटर बड़ा हुआ कि फिटमेंट फैक्टर सरकार आखिर देगी तो कितना देगी, कैसे पता चलेगा। जबकि टर्म ऑफ रेफरेंस आपका जो होता है वो संदर्भ शर्त वो बताता है कि कितना कितना क्या क्या चीज़ लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अन्य भत्ते क्या क्या आप शामिल करने जा रहे हैं, 8वां पे कमीशन में क्या क्या चेंजेस करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें पर बातचीत होती है। और फिलहाल अभी 2 सर्कुलर निकला है, एक 35 पोस्ट का, एक 4 पोस्ट का, जो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा है। और आज का न्यूज़ सिर्फ ये निकला है कि 8वां पे कमीशन लागू होने में देरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी 1 जनवरी 2026 से ना लागू हो करके हो सकता है इसे जो है एरियर के रूप में पैसा आपको मिलेगा जनवरी 2027 या 2026 के लास्ट तक हो सकता है इसका सिफारिश लागू हो, ऐसा बताया जा रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऐसा बता रहा है। और फिटमेंट फैक्टर के बारे में उसमें साफ लिखा है कि 2.5 से लेकर 2.86 के बीच में सरकार दे सकती है। अगर 2.5 देती है तो 40-45 हज़ार बेसिक सैलरी हो जाएगा जिस लेवल 1 के कर्मचारी का। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर देती है तो 51,000 से पार हो जाएगा लेवल 1 के कर्मचारी का बेसिक का। उसके ऊपर DA 0 शुरुआत होगा, HRA जो मिलना है जो तय होगा 8%, 16%, 24%, इसी टाइप से HRA तय होगा। और ट्रेवलिंग अलाउंस जो मिलना है वो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन्स का भी अपना पेंशन बढ़ जाएगा इसी हिसाब से जितना पेंशन अभी मिल रहा है उससे। जैसे अभी पेंशन जो मिलता है 9,000 मिलता है, उसमें 2.86 से मल्टीप्लाई हो जाए लगभग 25,740-50 रुपये ऐसे बनता है। यही बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बार बार नोटिस किया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बातें ज़्यादातर सच साबित होती है। जब और इसीलिए बताना जरूरी था क्योंकि देश भर के तमाम कर्मचारी वापो में हैं कि आखिर 8वां पे कमीशन की गठन की मंजूरी जब से हुई है 6 महीना 2025 का 6 महीना बीत चुका है। और 6 महीना बीतने के बाद अभी तक कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। यहाँ दोस्तों आखिर सरकार क्या कर रही है, जबकि देश भर के तमाम संगठन जितने भी संगठन है सभी लोगों ने जो संदर्भ शर्त होती है, जो टर्म ऑफ रेफरेंस होती है, सरकार को दे चुकी है। अब सरकार को टोटल चीज़ को देकर फाइनलाइज एक रिपोर्ट बनाना है, वो संदर्भ शर्त अधिसूचना जारी करना है। और एक कमेटी का गठन का मंजूरी मिल चुका है। अब वो लोग जब काम करना शुरू करेंगे तभी जाके रिपोर्ट तैयार होगा। रिपोर्ट का एक अक्षर भी शुरुआत नहीं हुआ है, चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, जबकि बहुत पहले से बोला जा रहा था कि बहुत जल्द चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सोचिए 2025 का 6 महीना समाप्त हो गया और 8वां पे कमीशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं, बहुत कम चीज़ें निकल कर आई है। वही 2 सर्कुलर 35 पोस्ट वाली और 4 पोस्ट वाली डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की आई है, बस इतना ही निकला है। वो भी डिपुटेशन बेसिस पर कि कोई संगठन ऐसा बन जाए, उनका कमेटी बन जाए जो रिपोर्ट तैयार करे। जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेना पड़ता है कि किसी को टाइपिंग करना है, किसी को ड्राइवर का काम करना है, तो सारा रिपोर्ट जमा करना, ऑनलाइन रिपोर्ट मंगवाना है। सच्चाई यही है। तो सब मिलकर सारा रिपोर्ट जब देखा जाता, हर एक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट को देखा जाता, उसी हिसाब से चेंजेज होती है। तो वो कब होगी, समस्या यही है। लोग अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि सरकार जो फाइनेंशियल बर्डन है उसके चलते पीछे हट रही है।
तो फाइनेंशियल बर्डन के आगे जाके कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, फाइनेंशियल बर्डन कम होने वाला। जो फिजिकल डेफिसिट है, जो चुनावी वादे हैं, जो पेंशन का जितना अलॉटमेंट होना है वो तो होगा ही होगा। 7वां वेतन आयोग में भी 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन आया था, ऐसा बताया जा रहा। तो 8वां वेतन आयोग में ऐसा बता रहा कि 2 लाख करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो। अब ये चीज़ें तो कमेटी बनेगी, उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगा, उसके बाद सरकार के पास फाइल जाएगा, सरकार अगर फाइनल साइन कर देती है तभी जाके कुछ हो पाएगा। लेकिन 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। एरियर के रूप में जितना दिन होगा उतना पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो इसलिए दृढ़ निश्चित रहिए। लेकिन होता ये है कि अगर सरकार कुछ करती तब जाके सरकारी कर्मचारियों के मन में एक धाड़स पैदा होता, और ये जो धाड़स होता है ना, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। लोग अब उबना शुरू हो गए, आखिर कब तक, कितना दिन तक इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार की भी घड़ी होती है और इंतज़ार का भी एक समय होता है, और लिमिट जब पार करता है तो लोग एजिटेशन करना शुरू करते हैं, प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। आखिर सरकारी कर्मचारी ने क्या बिगाड़ा है सरकार के लिए कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गया है और सरकारी कर्मचारियों का वेतन 7वां वेतन लगा हुआ है और उसी से काम चल रहा है। आपको पता है मुद्रास्फीति कितना ज़्यादा है, कितना हाई है, कितना महंगाई बढ़ गया है। सरकारी कर्मचारी का दाल रोटी चलना मुश्किल हो रहा है। इस महंगाई में दवा का भी ज़रूरत पड़ता है, दवाई खाने पीने का भी ज़रूरत पड़ता है, वो भी नहीं पूरा कर पा रहा। ऐसा बताया जा रहा था 2.86 दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा था कि फैमिली यूनिट को 3 को जगह कर 5 किया जाएगा, माता पिता को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि 2022 का नियम है कि माता पिता का भी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर है। जब ऐसा नियम है तो यूनिट 5 बनाइए। और रेलवे में आपको बता दें, रेलवे में मेडिकल सुविधा माता पिता को नहीं मिलता है। अगर माता पिता में से किसी एक का देहांत होता है, डिपेंडेंट होते हैं, तब जाके सुविधा देती है मेडिकल की। तो रेलवे वालों के लिए अलग से एक परेशानी है। तो इस तरह से अभी 8वां पे कमीशन से रिलेटेड आज का न्यूज़ सिर्फ यही है कि हो सकता देरी हो, और हो सकता है क्योंकि अमर उजाला में पहले छपा था कि 200 दिन में हम 8वां पे कमीशन लागू कर देंगे, और जितेंद्र सिंह जो कार्मिक मंत्री वो खुद बोले थे। तो आप सोच सकते हैं, लोगों का विश्वास भी उन्हीं के ऊपर होता है, जो मंत्री बोलेंगे वही तो हम लोग भी विश्वास करते हैं। न्यूज़पेपर में जो छपता है, मीडिया में रहता है, गूगल पर जो सर्च करते हैं उसी का वीडियो हम लोग भी बनाते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज़ तो यही है कि अभी 8वां पे कमीशन में देरी हो सकती है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके लिए वीडियो हम बनाते रहते हैं लगातार। अगर कोई भी न्यूज़ आता है सबसे पहले द रियल फैक्ट्स पर हम लाते हैं। 8 पे कमीशन का हो या पेंशन का हो या कोई भी देश भर में बड़ा काम हो रहा हो, हम दिखाते रहते हैं। और अभी पटना में भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज डबल डेकर फ्लाईओवर बन गया अशोक राजपथ का। जो पटना वासी हैं उनको पता होगा, अशोक राजपथ को आज ऑक्सीजन मिल गया है। यानी देश भर में हम सरकार के गुणगान नहीं कर रहे, सरकार जो काम करते उसका गुणगान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो देश के सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन किए, आपको पता होगा, चिनाब ब्रिज, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा काम किए, पूरे देश को जम्मू कश्मीर से जोड़ दिए। और दूसरा नीतीश कुमार, आप देख लीजिए पूरे बिहार में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस करने वाला मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा आगे जाकर। तो नीतीश कुमार विकास पुरुष ऐसे ही नहीं बोला जाता। हम किसी का गुणगान नहीं करें, उनका काम आप देख लीजिए। देश का प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए नासूर बने हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आप ही के भरोसे हम जितने भी सरकारी कर्मचारी वो भी जीते हैं। और उनका पेंशन का मामला हो, उनका 8 पे कमीशन का मामला हो, उनका ओल्ड पेंशन का मामला हो, सबसे बड़ा मामला तो फंसा हुआ है, सबसे बड़ा पच्चर तो वही फंसा हुआ है। देश के तमाम नेता, देश के तमाम न्यायालय, आपको पता होगा जज, सभी लोग OPS लेते हैं। फिर सरकारी कर्मचारियों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? आखिर सरकारी कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा देश का? अर्धसैनिक बल जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं अपने देश के लिए। और इस बार भी लड़ाई में देख लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगे हुए थे, कितनों की जान चली गई। तो उन्होंने क्या बिगाड़ा देश के लिए? उनको OPS क्यों नहीं? ये पूछता है भारत। ये सवाल छोटा मोटा नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और आज नहीं तो कल आपको लागू करना पड़ेगा।
आप नहीं तो कोई और, लेकिन लागू होगा, ओपीएस लागू होगा। जय हिंद, जय भारत।